जिन इलाकों में कुछ सप्ताह पहले तक सूखे का कहर था, अब वहां बाढ़ का कहर है। तब हम सूखे को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देख रहे थे, अब बाढ़ का भयंकर कहर है। अब हम बाढ़ को जलवायु परिवर्तन की नज़र से देख रहे हैं। जमीन पर बाढ़ के कारण इंसानों की बनाई नीतियां हैं, जिसे मैन मेड क्राइसिस कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बेखौफ इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के कारणों को बढ़ाता है। इस बाढ़ को दो तरह से समझिए। 2 महीने की बारिश अगर 2 हफ्तों में हो जाए तो क्या होगा? क्यों ऐसा हो रहा है? आप माने या ना माने, जो लोग ऊंचे ऊंचे बांधों, कार्बन उत्सर्जन और नदियों के किनारे निर्माण कार्यों को लेकर चेतावनी देते रहे हैं, जिन्हें हम एक्सपर्ट कहते हैं, बुलाते हैं और सुनकर भुला देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनकी एक एक बात सही साबित होती जा रही है। कई दशक से उनके लेख सही साबित होते जा रहे हैं। इस तबाही में अरबों रुपए की संपत्ति और जान माल की बर्बादी हुई है। हम भूलना चाहते हैं, मगर नदियां और प्रकृति भूलने नहीं दे रही हैं। आप टीवी पर हेलीकॉप्टर से बाढ़ का सर्वे करते मुख्यमंत्रियों को देखते होंगे। कभी सोचिए कि हेलीकॉप्टर में बैठकर वह क्या देखते होंगे? पानी का विस्तार, डूबे हुए घर और पेड़ दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या उन्हें अपनी नीतियों और योजनाओं का खराब असर भी दिखता होगा? क्या वो सोचते होंगे कि नदी के किनारे की जमीन अगर बची होती, पेड़ अगर बचे होते तो शायद इतनी तबाही नहीं होती? मुझे नहीं लगता कि कोई मुख्यमंत्री आत्मचिंतन कर रहा होगा, या फिर सूबे का कोई राजनेता इस बारे में सोच भी रहा होगा। हेलीकॉप्टर दौरे का यह वीडियो किसी मुख्यमंत्री के संवेदनशील होने का नहीं है, बल्कि बाढ़ और तबाही के कारणों के प्रति लगातार उदासीन बने रहने का है। इसलिए हेलीकॉप्टर सर्वे के बाद मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। राजनाथ सिंह जी ने पिछले 2-3 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर हमको ये अलग अलग टीम्स को भेजकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हमको मदद की है। इवैक्यूएशन की प्रोसेस बहुत फास्ट चल रही है और जितनी भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है वो व्यवस्था हमने सब की हुई है। राशन की व्यवस्था या दवाई की व्यवस्था भी की हुई है। उनके बयान में आंकड़े सुनाई देंगे, कितने मरे, कितने प्रभावित हैं, मुआवजा की राशि कितनी है और राहत व बचाव कार्यों के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन नदियों के साथ जो हो रहा है उस पर नहीं बोलेंगे। हम इन तस्वीरों को देखते हुए इस वक्त नदियों को सिर्फ अपराधी के रूप में देख रहे हैं। खुद इंसान ने नदी के साथ क्या अपराध किया है? आप इन दिनों नदी के सौंदर्यीकरण की योजना के बारे में सुनते होंगे। सरकारों को पता है कि नदी के किनारे कर्म कांड के लिए लोग आते हैं, इसलिए घाट की सजावट पर काफी पैसा खर्च किया जाता है ताकि लगे कि विकास हो रहा है। करोड़ों रुपए की योजनाएं बन रही हैं, लेकिन चमक के नाम पर हो रही इस मूर्खता के पीछे कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, इसका हिसाब नहीं है। इन दिनों महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कई हिस्सों में भीषण बाढ़ आई हुई है। बाढ़ को लेकर बचाव कार्य भी चल रहा है, लेकिन काश आत्ममंथन हो पाता कि आखिर हमारा वायुमंडल हमसे इतना आक्रोशित क्यों हो गया है। एक और जिन जगहों पर कुछ दिनों पहले सूखा था, उन्हीं जगहों पर जब पानी के दर्शन हुए तो इतने विकराल हो गए कि लोग तबाही से त्रिमाही करने लगे। राहत और बचाव कार्य में जुटना भी अच्छी बात है, मजलूमों की मदद के लिए आगे आना भी अच्छी बात है, लेकिन आखिर हम कब तक अपने ही हाथों से इस तरह के हादसों को दावत देते रहेंगे? आखिर कब तक पर्यावरण का इस तरीके से बेतहाशा खिलवाड़ करते रहेंगे कि पर्यावरण इतना आक्रोशित हो उठे कि उसे हमारी जिंदगी से कोई मतलब ही ना रहे और हमारा पर्यावरण ही हमारी जान का दुश्मन बन जाए। VCN न्यूज़, शम्स अंसारी।